एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सबसे कम उम्र में 5 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया है। ये कभी भी अपनी किसी जनसभा में टाइम से नहीं पहुंचते, क्योंकि जब भी इनके रास्ते में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसकी समस्या सुने बिना आगे नहीं बढ़ते। इनकी पिछली 3 पीढ़ियों ने देश और समाज की सेवा की है और लगभग पिछले 2 दशक से राजनीति में होने के बावजूद इन पर कभी भी किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं। ये एक बिल्कुल साफ सुथरी छवि के नेता हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हरियाणा में रोहतक से कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के बारे में। दीपेंद्र हुड्डा 4 बार लोकसभा से और 1 बार राज्यसभा से सांसद बन चुके हैं। 2011 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दीपेंद्र को अपनी यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया था। दीपेंद्र को हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है। आज हम इस वीडियो में दीपेंद्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी एजुकेशन, उनकी कॉरपोरेट लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ और उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा की अगर हम पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पिछली 3 जनरेशन से इनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। इनके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि इनके परदादा चौधरी माथुराम थे, जिन्होंने कि गांधी जी के साथ मिलकर आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। इसके बाद इनके ग्रैंडफादर चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा थे, जो कि हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के यंगेस्ट मेंबर थे। साथ ही वे हमारे देश के शायद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि 7 सदनों के सदस्य रहे थे। ये 7 सदन थे: कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, पंजाब विधानसभा और हरियाणा विधानसभा। इसके अलावा इनके दादा चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा आज़ादी की लड़ाई के दौरान 8 अलग अलग जेलों में रहे, जिनमें से 4 जेलें पाकिस्तान में हैं और 4 भारत में हैं। ग्रैंडफादर के बाद अगर हम दीपेंद्र के पिता के बारे में बात करें तो आप सब लोग जानते होंगे कि दीपेंद्र के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो कि 4 बार रोहतक से लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा दीपेंद्र की मां आशा हुड्डा और दीपेंद्र की पत्नी श्वेता मिर्धा भी एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। तो इस प्रकार की एक पॉलिटिकल फैमिली से दीपेंद्र हुड्डा बिलोंग करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा का जन्म 4 जनवरी 1978 को दिल्ली में हुआ था। इनका पैतृक गांव रोहतक जिले में संगी है। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इकलौते बेटे हैं। इनकी मां का नाम आशा हुड्डा है, जो कि सोनीपत की एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं। साथ ही वो खुद भी पब्लिक लाइफ में काफ़ी एक्टिव रहती हैं। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा की एक डोमिनेंट जाट जाति से बिलोंग करते हैं। दीपेंद्र की प्राथमिक शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर और दिल्ली में DPSR के पुरम से कंप्लीट हुई। 1993 में मेयो कॉलेज अजमेर से दीपेंद्र ने अपनी 10th क्लास पास की। उसके बाद 1995 में उन्होंने दिल्ली में DPSR के पुरम से अपनी 12th कंप्लीट की। इसके बाद हरियाणा में भिवानी से टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड साइंस से उन्होंने 1999 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद दीपेंद्र ने कुछ समय के लिए रिलायंस और इन्फोसिस में जॉब भी की, लेकिन उसके कुछ समय बाद वो जॉब छोड़कर USA में MBA करने के लिए चले जाते हैं और USA में कैली स्कूल ऑफ बिजनेस, इंडियाना यूनिवर्सिटी में दीपेंद्र हुड्डा ने 2003 में फाइनेंस और स्ट्रेटेजी में अपनी MBA कंप्लीट की। इंडियाना यूनिवर्सिटी में दीपेंद्र को बीटा गामा सिग्मा अवार्ड भी मिला, जो कि क्लास के टॉप 1% स्टूडेंट्स को मिलता था। साथ ही दीपेंद्र यूनिवर्सिटी में एशियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी चुने गए। उसी समय इंडियाना यूनिवर्सिटी में रहने के दौरान ही जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एशियन बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो दीपेंद्र ने USA के टॉप 15 बिजनेस स्कूल से एशियन स्टूडेंट्स को लीड किया। राजनीति में आने के बाद भी दीपेंद्र का एजुकेशन में इंटरेस्ट बना रहा और उन्होंने 2019 में बैचलर ऑफ लॉ फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की। सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने 1999 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रोसेस इंजीनियर के तौर पर जॉब स्टार्ट की, लेकिन कुछ समय के बाद इन्होंने वह जॉब छोड़ दी और इन्होंने इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर एक नई जॉब शुरू की। लेकिन अगस्त 2001 में इन्होंने यह जॉब भी छोड़ दी और ये MBA करने के लिए USA चले गए। अपनी MBA कंप्लीट करने के बाद दीपेंद्र ने अमेरिकन एयरलाइंस सेब्रे कॉरपोरेशन में प्रोडक्ट स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सीनियर मैनेजर के तौर पर जॉब स्टार्ट की। यहाँ दीपेंद्र ने लगभग 2 साल तक काम किया। उसके बाद दीपेंद्र को मैकेंसी एंड कंपनी से एक बहुत ही अच्छी जॉब का ऑफर आया। हालांकि दीपेंद्र ने मैकेंसी में ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ ही दिन में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और 2005 में दीपेंद्र भारत वापस लौट आए। अगर हम दीपेंद्र हुड्डा की मैरिड लाइफ के बारे में बात करें
तो इनकी 2 शादियाँ हुई हैं। इनकी पहली शादी एक डेंटल डॉक्टर गीता ग्रेवाल के साथ हुई थी। हालांकि हमें उनकी इस शादी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन उनकी यह शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और 2005 में दीपेंद्र और गीता ग्रेवाल का डाइवोर्स हो जाता है। इसके बाद 2010 में दीपेंद्र हुड्डा की हेमश्वेता मिर्धा के साथ दूसरी शादी होती है। श्वेता मिर्धा राजस्थान में एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं। श्वेता राजस्थान में कांग्रेस के एक पुराने नेता नथुराम मिर्धा की ग्रैंड डॉटर हैं और इनकी बड़ी बहन ज्योति मिर्धा राजस्थान में नागौर से कांग्रेस की सांसद रह चुकी है। श्वेता मिर्धा भी दीपेंद्र हुड्डा की चुनाव रैलियों को लेकर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। दीपेंद्र हुड्डा और श्वेता मिर्धा का एक 7 साल का बेटा भी है जिसका नाम केसरवीर है। 2005 में दीपेंद्र हुड्डा यूएसए में अपनी कॉरपोरेट जॉब छोड़कर भारत वापस लौट आते हैं। इसी समय 2004 में दीपेंद्र के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। तब उस समय भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में रोहतक से लोकसभा सांसद हुआ करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के कारण भूपेंद्र हुड्डा को रोहतक की सीट खाली करनी पड़ती है और 2005 में रोहतक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस की टिकट दिलाते हैं और 27 साल की उम्र में दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से पहली बार कांग्रेस के सांसद बनते हैं। इस 14वीं लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा सबसे युवा सांसद थे और यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत होती है। इसके बाद 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र रोहतक से ही चुनाव लड़ते हैं और एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र बीजेपी के अरविंद शर्मा से केवल 7,000 वोटों के अंतर से हार जाते हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में हारने के बाद 2020 में दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा से राज्यसभा का सांसद चुना जाता है और दीपेंद्र इस बार चौथी बार सांसद बनते हैं। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र एक बार फिर से रोहतक से चुनाव लड़ते हैं और एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करते हैं। इस प्रकार दीपेंद्र 4 बार लोकसभा से और 1 बार राज्यसभा से यानी कि टोटल 5 बार सांसद बन चुके हैं। पिछले लगभग 19 सालों में सांसद रहते हुए वे अनेक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। साथ ही वे इंडो यूके फर्म ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2017 में उन्होंने भारत और जापान के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जापान की यात्रा भी की थी। इसके अलावा 2010 में दीपेंद्र हुड्डा को एजुकेशन और पावर जनरेशन के थ्रू ग्रामीण विकास में कंट्रीब्यूट करने के लिए भारत अस्मिता जनप्रतिनिधि श्रेष्ठ अवार्ड प्रदान किया गया था। 2011 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर्स नाम से एक लिस्ट जारी की थी जिसमें टॉप 12 इंडियंस में दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी था। साथ ही 2019 में दीपेंद्र हुड्डा को बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर दीपेंद्र हुड्डा के एक सांसद के तौर पर बात की जाए तो उन्होंने रोहतक IIM, झज्जर एम्स के अलावा अनेक स्पोर्ट्स सेंटर्स, स्टेडियम्स, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस खुलवाने में हेल्प की है। 2023 में जब इंडियन रेसलर्स द्वारा बीजेपी MP और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ महिला रेसलर्स के सेक्सुअल असल्ट को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तब ब्रजभूषण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हरियाणा के 90% एथलीट और उनके गार्जियन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर भरोसा करते हैं। केवल कुछ फैमिली और लड़कियां जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं वो सब एक ही अखाड़े से बिलोंग करती हैं और उस अखाड़े को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का समर्थन प्राप्त है। बाद में दीपेंद्र हुड्डा ने ब्रजभूषण पर डिफेमेशन केस करने की धमकी भी दी थी। एक सांसद के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा एक सिंसियर पॉलिटिशियन मालूम होते हैं और रूरल डेवलपमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और एनर्जी उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है और सांसद रहते हुए उन्होंने इन चीज़ों पर काफ़ी काम भी किया है। इसके अलावा इन मुद्दों पर दीपेंद्र न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी लिखते रहते हैं। ना तो दीपेंद्र हुड्डा पर किसी तरह के करप्शन के एलिगेशन है और ना ही वो किसी तरह की कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है। दीपेंद्र एक बहुत ही साफ सुथरी छवि के नेता हैं और इस समय जो हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं और कांग्रेस जो इतनी मजबूत दिखाई दे रही है उसमें भी दीपेंद्र की एक अहम भूमिका है। संभावना है कि बहुमत आने पर दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। अगर किन्हीं कारणों से वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं भी बन पाते हैं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से एक ना एक दिन वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे।